चाकरानी रिंद बलोच का शजरा नसब। रवायत के मुताबिक अमीर शाह अब्बास को एक बेटा था जिनका नाम हारून था और हारून के 4 बेटे हुए थे। एक बचपन में फौत हो गया था। बाकी 3 के नाम ये हैं: मीर आली, मीर जलाल खान और नौज खान। इनमें मीर जलाल खान के 5 बेटे थे जिनके नाम मीर जातन खान, मीर रिंद, मीर कोराही, मीर लाशार और मीर होता। लोग मीर जातन खान को अक्सर मीर जलाल खान का भाई तसव्वुर करते हैं, मगर मीर जातन खान उसका बड़ा बेटा था। मीर रिंद के 5 बेटे जिनके नाम ये हैं: मीर मोहम्मद खान, मीर अब्दुल्ला खान, मीर अली, मीर आली और मीर अब्बास थे। और मीर लाशार के बेटों के नाम ये हैं: मीर इस्माइल खान, मीर मुहीम खान, मीर इसहाक और मीर सुलेमान थे। मीर रिंद के बेटे मीर मोहम्मद खान के 3 बेटे थे और मीर लाशार के बेटे मीर इस्माइल खान के भी 3 बेटे हुए। मीर रिंद के बेटे मीर मोहम्मद खान के बेटों के नाम मीर शहदाद खान, मीर शेख खान और मीर चाकर, जो मीर चाकर आजम कहलाए। और मीर लाशार के बेटे मीर इस्माइल खान के बेटों के नाम मीर अब्दुल्ला खान, मीर गोहराम खान और मीर रामन खान थे। मीर जातन खान के 2 बेटे हुए थे। बड़े बेटे का नाम मीर बिजार खान और छोटे बेटे का नाम मीर जंगे खान था। बलोच कबाइल अपने शजरा की लड़ी मीर जातन खान के साथ मिलाकर अपने शजरा की तस्दीक करते हैं। रिंद और लाशार कबाइल में 30 साला जंग ने जहां बलोच कबाइल को मुंतशिर कर दिया, वहां मीर बिजार खान ने न सिर्फ इस न खत्म होने वाली जंग का खात्मा किया, बल्कि तमाम बलोच कबाइल ने उनको सरदार आला के तौर पर तस्लीम किया। और कुछ अरसा बाद जब बलोच कबाइल मुंतशिर हो गए तो हर कबीला का अपना एक सरदार मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात काबिल जिक्र है जो कई सदियों से चली आ रही है कि तमाम बलोच कबाइल अपनी खुशी का तुर्रा और अपने गम में पग मीर बिजार खान से बंधवाया करते थे। दुश्मन के हमले या जंग की सूरत में जतोई कबीला तमाम बलोच कबाइल का दिफा करता था। बलोच कबीले के 40,000 जंगजू थे, जिनमें 25,000 जंगजू सिर्फ जतोई कबीले के थे। जतोई कबीले की तरफ से बलोच कबाइल के दिफा का यह सिलसिला बड़े अरसे तक जारी रहा। बलोच मरी कबीला और बिजारानी कबीला भी मीर बिजार खान की औलाद से हैं। इस मुनासबत से सरदार कबीले के तौर पर जाने जाते हैं। मीर बिजार खान के 4 बेटे थे। बड़ा बेटा मीर नौतक खान जो मीर चाकर खान का दामाद था, उसको रियासत मुल्तान का इलाका नखलिस्तान का सरदार बना दिया गया था और हिंदुस्तान की तिजारत की अजीम बंदरगाह उसके हवाले कर दी गई थी। दूसरा बेटा मीर अफान शाह बेग मीर शाइक खान को बलूचिस्तान और तीसरे बेटे मीर शाह बहलुक खान को साहिवाल और छोटे बेटे मीर नोहक खान को सिंध का सरदार मुकर्रर कर दिया गया था। जतोई कबीले की असल सरदारी मीर नौतक खान के बड़े बेटे मीर लोहार खान की औलाद में है, जो लोअरात की लड़ी से जाने और पहचाने जाते हैं। और तमाम बलोच कबाइल जतोई लोअरात को अपना एजाजी सरदार मानते हैं। मीर बिजार खान फातेह हिंदुस्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने 1555 ईस्वी में हिंदुस्तान फतह करके हुमायूं को दोबारा तख्त नशीन कराया और रियासत सीतापुर, रामपुर और फतेहपुर पर कब्जा करके अपने कबाइल आबाद किए। 1556 को मीर बिजार खान ने हैबत खान नियाजी से मुल्तान की सल्तनत भी छीन ली और शेर शाह के मकाम पर अपना मस्कन बनाया, जिससे तमाम आबी गुजरगाहों का निजाम चलाती थे। हिंदुस्तान के कई शहरों में कसीर जायदाद इसकी मिल्की हद थी। चाकरानी कबीला असल में मीर चाकर आजम की औलाद में से है। वैसे तो 44 बलोच कबीले मीर चाकर आजम के साथ थे। कहा जाता है कि मीर जलाल खान के बाद सरदार रंदान खान सरबरा बना। शजरा आज भी मीर चाकर के औलाद चाकरानी में से किसी के पास है, जो मीर मोहम्मद खान की औलाद में से है। वैसे तो चाकरानी अलग अलग कबाइल में बटे हुए हैं, पर चाकरानी एक ही कौम है। मीर चाकर के इस इलाके में 3 किले थे। पहला सौरान, दूसरा भाग के करीब गेदो के मकाम पर और तीसरा से बेकलया जो मीर चाकर किला कहलाता है। सौरान और भाग दोनों किले जलजलों में मुनहदम होकर खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुके, जबकि सेब किला अब भी मौजूद है
मगर मुनहदिम होने के करीब है। किला मीर चाकर बलूचिस्तान के ताज में नगीने की तरह जुड़ा हुआ है। जतोई सरदार लोअरात का शजरा नसब। मीर अमारा से मीर अहमद, इनमें से मीर बालूस से मीर दोस्त पैदा हुए। उनसे आगे नस्ल में मीर शाह अब्बास से मीर हारून खान पैदा हुए, और उनसे मीर जलाल खान से मीर जातन खान, और उनसे आगे मीर इब्राहिम खान से मीर बिजार खान पैदा हुए। इससे अगली नस्ल मीर नौतक खान से मीर लोहार खान, इससे मजीद आगे खानदान से मीर जहान खान से मीर बहार खान पैदा हुए, और उनकी नस्ल से मीर सैयद खान से मीर बलोच खान, और उसके नस्ल से मीर हैबत खान से मीर मजार खान पैदा हुए। मजार खान का बड़ा बेटा मीर रहीम खान और छोटा बेटा मीर बलोच खान पैदा हुए, और मीर रहीम खान से मीर मजार खान, और उनके नस्ल से मीर अब्दुल्ला खान लोहारा। किसी भी बलोच कबीले का शजरा अगर जतोई लोअरात से आह मिले तो वो जतोई कबीला कहलाएगा, और उनका सरदार आला लोअरात खानदान का मौजूदा सरदार होगा। मीर चाकर रिंद या चाकर आजम सिर्फ एक नाम या एक शख्सियत नहीं, बल्कि बलोचों की तहजीब व सकाफत, तारीख व तमद्दुन, मईशत व मुआशरत, अखलाक व आदात, बहादुरी व जवान मर्दी, जोश व जज्बा, गुफ्तार व किरदार, इसार कुर्बानी, इफ़ाई अहद और इंतकाम का नाम है। सरदार मीर चाकर रिंद खुद भी बहादुर थे, और बहादुर दोस्तों ही की नहीं बल्कि दुश्मनों को भी कदर की निगाह से देखते थे। और बकौल मीर चाकर, बहादुरों का इंतकाम से भी मुझे प्यार है, जो मेरे ऊंचे कलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। मीर चाकर खान मकरान के कयाम के दौरान में अपनी उभरती जवानी में ही कौम में मकबूल हो गए थे। कलात पर हमले के दौरान में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि लोग अंगुश्त बदनदार रह गए। मीर शाह के इंतकाल के बाद पूरे रिंद इलाकों का हुक्मरान इनका बेटा मीर चाकर हुआ, और वो रिंदों की तारीख का सुनहरी दौर था। लेकिन इस दौर का इख्तिताम इतना तारीख और इबरत अंगेज है कि मीर चाकर के आखिरी दौर में न सिर्फ रिंद बल्कि पूरी बलोच कौम इस तरह मुंतशिर हुई कि आज तक दोबारा इकट्ठी ना हो सकी। मीर चाकर का दौर बलोचों का उरूज और खुशहाली का दौर था, और आज भी बलोच कौम का इज्तिमाई तौर पर हीरो मीर चाकर रिंद है। बकौल मीर चाकर मर्द का कौल उसके सर के साथ बंधा है, और मीर चाकर अपने कौल का धनी था। अपने कौल के मुताबिक एक मालदार औरत गोहर को अमान दी, और उसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी, और अपने ही भाइयों लाशारीहों से जंग की, जो 30 साला कश्तो खून में बदल गई। और यही जंग कई नामवर रिंद और लाशारीहों को खाको खून में नहला गई, जिनमें मीर चाकर के 2 नौजवान भाइयों के अलावा मीरान, हम्मल, जाड़हो, चुन और हलियर, सपर, जी अंद, बीबिगर, पीरूशा और दीगर सैकड़ों बहादुर बलोच शामिल थे। सरदार चाकर खान रिंद की तारीख पैदाइश के मुख्तलिफ रवायात हैं। इनमें सबसे ज्यादा मोतबर 1466 ईस्वी है, और इलाका कलात को 1486 ईस्वी को फतह किया। इस वक्त सरदार चाकर की उम्र सिर्फ 16 साल थी, और साल 1488 में सभी पर कब्जा किया, और उसी साल मीर शाह वफात पा गए, और रिंद और लाशार की 30 साला जंग का आगाज साल 1489 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1519 में इख्तिताम पजीर हुआ। 1520 में मीर चाकर मुल्तान की तरफ रवाना हुए, और 1523 में मुस्तकिल तौर पर सतगिरा में कयाम किया, और 1565 ईस्वी में ये बलोच इस दन्नीय फानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले, और बमकाम सतगिरा में दफन हुए। बाद अज मीर चाकर के बड़े बेटे मीर मोहम्मद खान पर बादशाहत का ताज सजा, और मीर मोहम्मद खान भी दुनियाए फानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। इसके बाद जूनियर मीर चाकर पर यह ताज सजा, जो ज्यादा अरसा कायम न रह सका। उनके चचाजाद भाइयों ने जालसाजी से मीर चाकर का ताज अपने सर ले गए, और मीर चाकर को कत्ल कर दिया। ये तमाम मालूमात विकिपीडिया उर्दू से ली गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।